नमस्कार। पहले तो लास्ट वीडियो के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार है। बहुत प्यार मिला उस वीडियो पर। मेरी पहली वीडियो थी, सो बहुत प्रोत्साहन मिला उससे। एंड अपन उसी के आधार पर आज के पहले विषय पे आते हैं, जो है जन्म कुंडली, जिसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी कहा गया है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में समझने से पहले ज्योतिष को समझते हैं थोड़ा। ज्योतिष कहाँ से आया, कहाँ से रेफरेंस लेकर वो इतना बड़ा बना है। उसके लिए अपने को वेदास के बारे में जानना आवश्यक है। वेदास आपने कई बार सुना होगा कि 4 प्रकार के वेदास होते हैं: ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा। इन्हीं वेदास से इंस्पायर होके या इन्हीं वेदास का रेफरेंस के आधार पर ज्योतिष की विद्या को बनाया गया है। उसमें से 2 मूलतः ऋग्वेदा और अथर्ववेदा का बहुत इंपॉर्टेंस है, बहुत महत्व है। ऋग्वेदा जो होता है, ऋग्वेदा आप देखोगे तो सेलेस्टियल बॉडीज के बारे में बात करता है। सेलेस्टियल बॉडीज यानी जो फिजिकल बॉडीज है, जो प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, जो फिजिकल बॉडीज है, उनका इन्फ्लुएंस जो होता है, उसका रेफरेंस अपने को मिलता है ऋग्वेदा से। अथर्ववेदा जो होता है, दैट गिव्स यू डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिसे नक्षत्रों के बारे में कहते हैं। नक्षत्रों का ज्ञान मिलता है ऋग्वेदा से। इन 2 वेदास का काफी इंपॉर्टेंस है ज्योतिष में, और उसी के आधार पर पूरा सिस्टम बनाया गया है। अब जन्म कुंडली की बात करने से पहले हम ज़ोडिएक साइंस के बारे में समझेंगे, जिसे राशि कहते हैं। सन जो होता है, सन यानी सूर्य जो होता है, जब 360 डिग्री का सर्किट कंप्लीट करता है, उसको अपन 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और एक हिस्सा जो होता है 30 डिग्री का होता है, विच इज 360 डिवाइडेड बाय 12 इज 30 डिग्रीज। इसीलिए आप देखोगे तो 12 राशियां होती हैं, मेष से लेके मीन तक। इसका गहन, अगर इसका डिटेल में एनालिसिस करना है, तो वी विल हैव टू अंडरस्टैंड मून्स पाथ। मून भी 360 डिग्री का कवरेज करता है, लेकिन मून का जो पाथ होता है वो 27 हिस्सों में बांटा जाता है, जिसे नक्षत्र कहते हैं, और एक हिस्सा होता है 13.33 डिग्रीज का। इसीलिए कहते हैं कि सन जो होता है एक ओवरऑल सामान्य जनरल पर्सनालिटी के बारे में बताता है। रादर मून जो होता है वो आपको डिटेल्ड एनालिसिस जब करना होता है, तब आपको नक्षत्रों का ज्ञान लगता है। इसलिए मून जो मन का कारक है, मून का बहुत महत्व है ज्योतिष शास्त्र में। ये 2 चीजों को समझना बहुत आवश्यक है। इसी के आधार पर पूरी जन्म कुंडली बनाई जाती है, जिसे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट भी कहा गया है। और इन चीजों को प्लॉट करने के लिए 3 डिटेल्स का होना जरूरी है। एक तो हो गया आपका टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ प्लेस और डेट ऑफ बर्थ। ये 3 चीजें, यानी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड बर्थ प्लेस, ये 3 चीजों का होना बहुत आवश्यक है। ये 3 चीज जैसे ही आप डालते हो सिस्टम में, आपको एक एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट मिलेगा। वो जिस चार्ट में 12 खाने होते हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं 12 राशियों को, मेष से लेकर मीन तक। ये हो गया 360 डिग्री। बिकॉज एक राशि, मैंने जैसे कहा, सन के आधार पर आप डिसाइड करते हो, एक राशि 30 डिग्रीज की होती है, वैसे मल्टीप्लाइड बाय 12 करोगे तो 360 डिग्री, आपका पूरा एक सर्किट कंप्लीट होता है, विच इज नथिंग बट द कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। जिस क्षण आप पैदा हुए थे, उस क्षण ग्रहों की स्थिति कैसी थी, वो उसे दर्शाता है। जैसे ही आप ये सिस्टम के अंदर ये चीजें फीड करोगे, तो आपको एक चार्ट मिलेगा, जिसके अंदर 12 खाने होंगे, जिसमें नेमिंग होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये आपको ग्रह स्थिति बताती है। ये होगी जन्म कुंडली, जिसमें 2 इंपॉर्टेंट चीजों का समझना बहुत आवश्यक है। एक तो हो गई राशि, दूसरे हो गए नक्षत्र। राशि आती है आपको सूर्य से, नक्षत्रों का ज्ञान आता है आपको चंद्रमा से। आज का विषय इसी पर है, और इसी को अपन डिटेल के अंदर समझेंगे। जैसे अगले प्रोग्राम के अंदर वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिटेल्स ऑफ ईच ऑफ दीज हाउसेस। हम एक एग्जाम्पल लेंगे, और हर एक हाउस क्या रिप्रेजेंट करता है उसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। थैंक यू।